झांसी के डीजी एम कुमार गौरव हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 मार्च को अपराधियों ने कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतेह चौक पर सरेआम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मिंटू कुमार, राहुल मुंडा, मनोज माली और अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मंटू कुमार ने ही गोली चलाई थी, राहुल मुंडा बाइक चला रहा था, मनोज माली ने रेकी की थी, वहीं अजय यादव ने हथियार की सप्लाई की थी। इसमें मुख्य जो शूटर था, शूटर के साथ जो उसका राइडर था और रेकी करने वाला और हथियार सप्लाई करने वाला, इन चारों अपराध कर्मी की गिरफ्तारी टीम के द्वारा सुनिश्चित की गई है। झारखंड की और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में कल जारी होगा इंटर का रिजल्ट। दोपहर 1:15 पर रिजल्ट जारी होगा। बिहार बोर्ड कार्यालय में जारी होगा रिजल्ट। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ रहेंगे मौजूद। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे रिजल्ट जारी। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट की तारीख का ऐलान किया है। लगभग 13 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, कल रिजल्ट की बारी। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी कि 27 मार्च से पहले इंटर का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू हो गया था और टॉपर्स वेरिफिकेशन लगभग 3 दिनों तक चला है। जो टॉपर्स की कॉपियां हैं मंगवाई गई, उनका मिलान किया गया, उसके बाद रिजल्ट जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। यानी कल दोपहर 1:15 पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, एसीएस शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ और पीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर जो है रिजल्ट की घोषणा करेंगे। और मतलब इंटर के तीनों संकाय यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो लगभग 13 लाख जो परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल दोपहर में जो है सभी अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी हैं वो अपना रिजल्ट देख सकेंगे। जी रजनीश, जो रिजल्ट कल जारी होगा उसको लेकर जाहिर तौर पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इंतजार तो कर ही रहे होंगे। एग्जाम किस तरह से गया है, उसके बाद जो परिणाम जिस तरह से आता है उसका इंतजार सबको बेसब्री से रहता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने कल रिजल्ट के बाद की क्या तैयारी की है? बिल्कुल, देखिए एक कैलेंडर के तहत काम किया जा रहा है और बता दें आपको यही बिहार है जहां पर टॉपर्स घोटाला हुआ था। और टॉपर्स घोटाला के बाद जो टॉपर्स हैं उनका फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाता है और पिछले लगभग 7-8 साल से प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद कोई सवाल ना खड़ा हो, इसको लेकर कई स्तर से मिलान किया जाता है, क्रॉस चेक। और बता दें सबसे बड़ी खबर यह है कि 31 मार्च तक एक टारगेट रखा गया है कि इंटर के बाद हम रिजल्ट मैट्रिक का भी जारी कर दें, जिसको लेकर भी कल चेयरमैन आनंद किशोर जो है कल रिजल्ट की तारीख के बारे में जानकारी दें कि मैट्रिक का भी रिजल्ट जो इसी महीने में चांस है कि 31 मार्च से पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा और जिसको लेकर टॉपर्स वेरिफिकेशन जो है वो भी शुरू होगा जल्द। जी रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बोकारो से, जहां गोमिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को धनबाद एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी ललन कुमार एक व्यक्ति से ऑनलाइन नाम सुधारने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर बार बार परेशान किया जा रहा था। पीड़ित ऑफिस का चक्कर काटकर तंग आ चुका था। आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कर्मचारी ललन कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। खबर रांची से, जहां कुएं में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना डोरंडा थाना के हिनू गांधी नगर की है, जहां 4 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को रेस्क्यू किया। उसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। और अब बात दुमका की, जहां बच्चा चोरी की अफवाह आफत बन गई। इस कदर भ्रम फैलाया गया कि जहां तहां अनजान लोगों पर हमले हो रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आई। बच्चा चोरी की अफवाह दुमका पुलिस के लिए अब सिरदर्द बनती जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाती है। झुंड बनाकर गाड़ी पर हमला करते लोगों की ये तस्वीर।
बंधक बनाकर बुजुर्ग को पीट रहे ये लोग और आधी रात को लाठी डंडे के साथ रोड पर रत जगा कर रहे ये ग्रामीण। ये तस्वीरें दुमका से सामने आई हैं, जहां इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह से आतंक मचा हुआ है। बच्चा चोरी के बेबुनियाद और झूठे दावे के कारण अलग अलग इलाकों में इतनी घटनाएं हो गई हैं कि ये अफवाह अब आफत बन गई है। मेरा गाड़ी खड़ी थी, मेरा गाड़ी का शीशा एकदम पूरा तोड़ दिया, आगे पीछे मैं। बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई करना और गाड़ी पर हमला बोलना, ये सिर्फ बाबूलाल की आप बीती नहीं, हाल के दिनों में भीड़ ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। शनिवार को काठीकुंड के चिरुडी गांव में 5 युवकों को बंधक बनाकर पिटाई कर दी गई। शिकारीपाड़ा के बरमसिया में वाहन चालक के साथ मारपीट कर उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। मसलिया थाना के मंडराई में एक विक्षिप्त व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और मुफस्सिल थाना के गिधनी रोड में बच्चा चोर समझकर अनाज कारोबारी ताला मरांडी की पिटाई कर दी। ये घटना बिल्कुल अफवाह है। लोगों को हम अपील करते हैं कि इस अफवाह पर ध्यान न दें और अगर यदि ऐसी कोई सूचना उन्हें मिलती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात है कि पीड़ित ताला मरांडी अपनी बोलेरो से रिश्तेदारों को रामपुर हाट स्टेशन छोड़कर घर लौट रहे थे। दूधी चुआ गांव में कुछ लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर हमला कर दिया। ताला मरांडी के साथ जमकर मारपीट की गई और गाड़ी को भी तहस नहस कर दिया। इस तरह के कोई घटना नहीं है और ना ही किसी प्रकार के इस तरह का हम लोग के पास सूचना मिला है कि इस तरह के। इन सारी घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस ने शांति समिति की बैठक कर लोगों से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है। बावजूद इसके अभी भी दुमका के बेदिया में लोग रात भर लाठी डंडे और तीर धनुष के साथ पहरा दे रहे हैं। देखना होगा लोगों के मन से भ्रम कब तक मिटता है। दुमका संवाददाता नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गुमला के घाघरा प्रखंड में निकलने वाले रामनवमी जुलूस की। झारखंड पुलिस की कार्रवाई के डर से 70 साल से चली आ रही इस परंपरा पर ब्रेक लगा दिया गया। पुलिस के एक्शन के डर से केंद्रीय महावीर मंडल ने इस बार रामनवमी पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया और अब इस पर सियासत गर्मा गई। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये है गुमला का घाघरा प्रखंड। यहाँ कभी रामनवमी में काफी चहल पहल हुआ करती थी। देश की आजादी के बाद से ही यहाँ हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार लगभग 70 साल से लगातार चली आ रही परंपरा टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि मायूस बैठे केंद्रीय महावीर मंडल के सदस्यों ने इस बार पुलिसिया कार्रवाई के डर से रामनवमी जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। और इस बार हम लोग पुलिस प्रशासन के भय से रामनवमी पर्व नहीं मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। कुछ दिन पहले जो दशहरा पूजा हुआ था, जिसमें निर्दोष लोगों को चाकूबाजी हुई थी, चंदा के समय निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। और अब घाघरा के हाई स्कूल मैदान में रविवार को केंद्रीय महावीर मंडल ने बैठक की। सबने ये आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा में चंदा को लेकर हुई चाकूबाजी में घाघरा थाने की पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। हमलावर के साथ थाने में मारपीट की घटना को द्वेषपूर्ण बताया और इसी कार्रवाई के डर से रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला किया। इसी पर झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। अगर हिंदू के पर्व त्योहार इनके शासन काल में निकालना या जुलूस निकालना वर्जित है, तो एक सरकार के स्तर से नोटिफाइड हो जाए। प्रशासन को इस मामले में बैठना चाहिए, उन लोगों के एक बार कॉल करके, और अगर पुलिस की कार्यशैली या पुलिस के दबाव में उन लोगों का कहता है बंद किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामनवमी जुलूस को लेकर बढ़ रहे राजनीतिक विवाद पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि गुमला में रामनवमी जुलूस जरूर निकलेगा। सबके प्रति मेरा जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से रामनवमी का झंडा होगा
और गाजे बाजे के साथ। देखिए, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है और कोई कार्यशैली पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार है, हर मजहब हर धर्म का सम्मान होगा। रामनवमी का जुलूस जहाँ पे जिसे निकालना है वो प्रशासन की आज्ञा लेकर अपना रूट चार्ट देकर निकाल सकता है, प्रशासन उसका सहयोग करेगा। हेमंत सरकार सही सलामत रामनवमी जुलूस निकालने का दावा कर रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। घाघरा में महावीर मंडल भी पुलिस की कार्रवाई के डर से ही जुलूस नहीं निकालने की बात कर रहा है। अब देखना होगा भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकलती है या नहीं। गुमला संवाददाता रुपेश भगत और रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। साधुओं के वेश में घूम रहे हैं ठग। 6 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी की गई अंगूठी और पैसा बरामद किया गया है। सभी ठग बंगाल के रहने वाले हैं। अनगढ़ा थाना क्षेत्र में यह गिरफ्तारी हुई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साधुओं के वेश में ठग घूम रहे हैं। 6 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये 6 ठग? इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठगी की गई अंगूठी और पैसा इनसे बरामद कर लिया गया है। ठग बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनगढ़ा थाना क्षेत्र पुलिस की पूरी गिरफ्तारी। और मंत्री इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक सीपी सिंह में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से इरफान अंसारी ने सीपी सिंह पर तीखा हमला बोला, तो वहीं बीजेपी विधायक इरफान अंसारी को करारा जवाब दिया गया। किया है और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अवतार का आयोजन करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मेरी सलाह होगी कि तुम भी अपना जो है अवतार का आयोजन करो। नफरत से तुम एक वर्ग को खुश करोगे, लेकिन अन्य वर्ग तुमसे नाराज हो जाएगा। विपक्ष को भी हम लोग इन्वाइट किया था, बाबूलाल मरांडी जी को हमने खुद कहा था कि सर आइए और मिसाल पेश कीजिए। आप तो सेकुलर आदमी हैं, कहाँ फंस गए सीपी सिंह के चक्कर में? जो कहता है कान में वही सुनते हैं आप। और सीपी सिंह जो है जहर है वो और उसको पता नहीं कि हम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जहर का इलाज इरफान अंसारी करेगा। नहीं, उसकी नजर में मैं जहर हूं तो हूं, और वो सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है भाई? मैं तो नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है उसकी। वो मुझे क्या सर्टिफिकेट देगा? उसकी औकात है जो मुझे सर्टिफिकेट देगा। पहले औकात बना ले तब सर्टिफिकेट सीपी सिंह को देगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। योगी जी को भी आ जा रहा है कि इफ्तार पार्टी का आयोजन करना चाहिए। हाँ, ये सलाह देगा योगी जी को। अरे योगी जी का पाँव का धूल के बराबर है। योगी जी के पाँव के धूल के बराबर है ये इफ्तार पार्टी दे, है ना? और इन लोग का अब ये सब देखिए क्या है ना, ये सब अंग्रेजेब का अपने आप को वंशज मानता है ना। दिक्कत यहाँ है, ये सब अपने आप को औरंगजेब का वंशज मानता। बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार से तेलंगाना जातीय जनगणना मॉडल के आधार पर जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग की। कांग्रेस की इस डिमांड पर क्या है सत्ताधारी जेएमएम का जवाब, दिखाते हैं रिपोर्ट। पड़ोसी राज्य बिहार की तरह झारखंड में भी अब जातीय जनगणना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोमवार को हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में ये साफ कर दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। मंत्री दीपक बिरुआ ने सहयोगी कांग्रेस को आश्वस्त किया है कि झारखंड में भी अब जातीय जनगणना को लेकर एजेंसियों से बात की गई है। करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। सदन में जातीय जनगणना के मामले को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया। प्रदीप यादव ने ये भी पूछा कि हेमंत सरकार बताए कि किस एजेंसी से सर्वेक्षण कराएगी, ये स्पष्ट करे और सरकार की तैयारी क्या है। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि एमआरआई है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है।
हालांकि इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड में जाति गणना की प्रक्रिया पहले से चल रही है। पिछले साल ही कार्मिक विभाग को काम का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि एजेंसी का नाम अभी तय नहीं हुआ है। और अगले वित्तीय वर्ष उन्होंने अगर कहा है तो हमें लगता है कि निश्चित सरकार कराएगी, और जब कराएगी तो इस राज्य के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों को न्याय मिलेगा, हक और अधिकार मिलेगा। क्योंकि देश भर में बिहार ऐसा पहला राज्य बना था जिसने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित की थी। अब झारखंड में भी इसकी मांग तेज हो गई है। कांग्रेस जातीय जनगणना को समाज का एक्सरे बता रही है। ऐसे में देखना होगा कि झारखंड में ये काम कब तक पूरा होता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक नजर